बड़े ही नॉर्मल तरीके से गए थे डीएम के ऑफिस कि वहाँ पे हमारे, अगर आपको उस तरीके से पीटा जाता तो आप क्या करते? दूसरे के शूज में हमेशा अपने आप को डाल के देखने की जरूरत है इंडियन लोगों को। हमारे कैंडिडेट को वीडियो है, वो इतनी बेरहमी से जब जब मैं वो वीडियो देखती हूँ मेरा रूह कांप जाता है, तब मेरा रूह कांप जाता है वो वीडियो देख के। आप लोगों ने भी सबने देखा होगा वो वीडियो। तो बस मेरे कैंडिडेट थे वो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो, तो मैं गई थी कि आप उसको रिजेक्ट करिए। वो आए भी नहीं मिलने, उनको फोन पे बताया गया यही है यहाँ पे, वो भी वीडियो है, देख लीजिए। एक रौब है, किसी को अब ये बोलना पड़ेगा भारत में। अगर सब लोग ये भूल गए हैं कि देश कैसे आजाद हुआ था, देन दैट इज योर बैड। मैं नहीं भूली हूँ, यही इसीलिए आजाद हुए थे हम लोग कि ऑफिसेज में लोगों को बैठा दे, इसीलिए यूपीएससी कंप्लीट करके बैठते हैं। आई रियली वांट टू आस्क एवरीवन, जब गए होंगे यूपीएससी की पढ़ाई करके बैठने के लिए तो सेवा ही करना चाहते होंगे, तो ये क्या है? हमारे टैक्स पे आप अपने इर्द गिर्द 100 पुलिस ऑफिसर्स को लेके घूमते हैं, हमें ऐसे कुत्ते के जैसे साइड कर देते हैं और हमसे मिलते भी नहीं है। दिस इज वेरी अनफेयर। और हमारे कैंडिडेट को पीटा, हमारे कैंडिडेट ने हमें बताया कि जब कैमरा ऑफ हो गया तो और भी पीटा, घसीट घसीट के लेके गए। ये सब नहीं चलेगा। और बाकी भले ही सब लोग बैठ के तमाशा देख लें, मैं नहीं तमाशा देखूंगी। आगे आप क्या करेंगे? अब तो आप बैठ गए इलेक्शन कमीशन से, आप कंप्लेन करेंगे आगे? कोई भी फायदा नहीं है कुछ भी करके। मैं राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करूंगी। देखिए, मैं आपको वही बार बार कह रही हूँ, वहां पे जो लोग अपॉइंटेड थे वो तो सरकार के ही लोग थे जिन्होंने इनको इस तरीके से पीटा। तो किसके पास जाएं? यू टेल मी। यहाँ पे किसके पास जाने से कोई कुछ सुनता है? आप मुझे बताएं, मैं उसके पास जाऊंगी। ऐसे नहीं चलता दुनिया में कहीं, ये सिर्फ यहीं चलता है और लोकतंत्र के नाम पे चलता है। वो बंद होने की जरूरत है। बिहार में तानाशाही हो रही है। तानाशाही यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है लोकतंत्र के नाम पे एक चुनाव करा के, यही हो रहा है। मैम, तो आपको इलेक्शन कमीशन की ट्रस्ट ना होकर के राष्ट्रपति शासन पर ट्रस्ट है? मुझे राष्ट्रपति शासन चाहिए, उसके लिए मैं अपना सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी, मैं लोगों से मांग करूंगी। अब देखिए आगे क्या होता है। तो अगर यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया तो आप क्या करेंगे? तो कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, जब भी जाऊंगी, बट आप जाऊंगी। यही रहेंगे? हाँ, यही रहूंगी। आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है? अब वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसा ही है। मैम, मुंगेर मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब तक नीतीश कुमार चुप है उस पर, प्रधानमंत्री चुप रहने के अलावा कुछ आता है? जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने चुप ही हैं और सब चुप उसके हैं। बाद वो सुशासन के मुख्यमंत्री, ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, सब चुप हैं। सभी लोग यहाँ पे बस चुप हैं। चलता है वाला चल रहा है, अब सबको बोलने की जरूरत है। अगर आप वहाँ जा भी रही थी तो आपको यहाँ क्यों रोका गया इस जगह पे? पुलिस को नजर आ गया तो रोक लिए। वो बताएंगे, उनसे पूछें, उनसे भी पूछें। कि ये सोचा समझा सा प्लानिंग है? मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, आई डोंट रियली केयर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल सी मांग है। क्या दिक्कत है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब है कि हम वहाँ पे बैठे रहना चाहते हैं? वॉक ओवर चाहिए आपको? वॉक ओवर ही है, वॉक ओवर का ही प्रिपरेशन चल रहा है पहले दिन से जब से चुनाव होना था, जब से लॉकडाउन की खबर आई और लॉकडाउन चालू हुआ, तब से वही चल रहा है। क्या है नहीं है, आई डोंट केयर। क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं किसी के लिए वो नहीं हूँ। सभी तो किसी न किसी की बैटिंग कर रहे हैं इस पूरे तंत्र में। वही तो मैं कह रही हूँ कि सभी किसी न किसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एवरीवन इज बैटिंग फॉर एनीवन। सब यहाँ पे तो या तो कोई विपक्ष की तरफ है या तो कोई पक्ष की तरफ है। नॉर्मल कोई आदमी यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता। नॉर्मल कोई नया आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। मैम, लेकिन बिहार में इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपको, जब आपने पहली बार ये अनाउंस किया कि आप सीएम कैंडिडेट के लिए खड़ी हो रही हो, स्टिल आपको इतना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। आप उन लोगों के प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगी जो लगातार आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं? उन्हीं के प्रति जो मेरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका कि मतलब ही नहीं समझ में आता होगा बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं वही कर रही हूँ। जिस तरीके से उनको पीटा, आपसे निवेदन है कि एक बार वो वीडियो देखिए। और पहले भी जाती, इससे पहले भी मैंने चिट्ठी लिखी थी, 10 दिन का वेट किया। 17 तारीख को चिट्ठी लिखी थी, 10 दिन का वेट किया, कोई जवाब नहीं आया। तो हमें लगा कि शायद चिट्ठी नहीं पहुंची होगी, तो अब जा रहे हैं। आप आसानी से पैदल अभी आ रही थी, जहाँ तक मुझे मालूम चला, आपको यहाँ पर अचानक से रोक दिया गया है। पूरा मामला क्या है? मतलब अभी तो मैंने पूरा मामला बताया है। राष्ट्रपति शासन की मांग करने के लिए राज्यपाल के पास जाना है।
वैशाली गए थे, राघोपुर में हमारे एक कैंडिडेट को बहुत गंदे तरीके से पीटा गया था, वैशाली में ही पीटा गया था, राघोपुर के एक कैंडिडेट थे, उनको नहीं बढ़ने दिया गया, वो भी हमारे साथ वहाँ से चल के आए, उन्होंने भी ब्रिज क्रॉस किया, यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पे रोका है। बहुत सिंपल सी बात है, यही कहना है। शासन को परमिशन किसने दिया है मैम? किसने तो बोला होगा कि आपको यहाँ पे रोक ले, क्योंकि ये तो लोकतंत्र में जाहिर सी बात है कि अगर आप जो मांग उठा रही है आप उठा सकती है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वो कहते हैं ना आदत हो जाती है, उनकी भी आदत हो गई है कि नागरिकों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और सरकारों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हम तो कह रहे हैं सिंपली कि आप हमारे साथ चलिए। कितने लोग यहाँ पे प्रशासन के देखिए, 5-6 जीप हैं, नहीं भी कुछ तो यहाँ पे अभी 30-40 तो होंगे ही, तो 30-40 लोग मेरे साथ चलिए, मुझे वहाँ पे बैठने दीजिए। राज्यपाल नहीं मिलेंगे तो राज्यपाल लेंगे ना डिसीजन। हाउ कैन यू टेक डिसीजन फॉर देम? इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि वहाँ कोई पहुँचे ही नहीं और कह रहे हैं कि वो प्रोहिबिटेड एरिया है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अंदर तो नहीं जा रही, उस सड़क से तो लोग गुजरते हैं। एक चीज़ रिपीट करें मैम, आपने बोला 17 तारीख को आपने लेटर लिखा था, ऑलरेडी आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। What was, can you just give the detail? Sorry, Can you give the detail about that? I wrote a letter, उसके बाद वेट किया, उसके बाद फिर आज जब दूसरे चरण के चुनाव की शुरुआत करनी थी तो इसीलिए राघोपुर उसी में आता है, तो इसीलिए वहाँ पे गई कि डीएम से मिलेंगे, उनको वो आवेदन देंगे। डीएम जो भी हैं उन्होंने शी सेड दैट शी वोंट मीट, वो आई नहीं, उन्होंने कहा कि व्यस्त हैं, उन्हें फ़ोन पे बताया गया, उन्होंने कहा कि नहीं मिल सकते, चिट्ठी ले लो। चिट्ठी देने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम चिट्ठी दे के बैठ जाएं, सबको पता है यहाँ पे कि चिट्ठी दे के क्या होता है। सो आई हैव टू गो। अभी चुनाव हो रहे हैं, अभी ये मांग उठाने के चुनाव हो जाएंगे, कैसे भी चुनाव हो जाना चाहिए बस, यू नो, यहाँ पे कैसे भी बस चुनाव हो जाना है। आपके पास कोई जवाब नहीं आया उधर से, मतलब इस तरह कोई भी जवाब नहीं आया है। सबसे पहले तो आप लोग को ये बात जाके पूछनी चाहिए सरकार से कि ये जितने कुछ दिनों पहले से सब कुछ खुल गया, रैलियां चालू हो गई, अब कोविड नहीं है, क्या चल रहा है? ये तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? पूछिए ना जाके, कोविड नहीं है अब कोविड खत्म हो गया। इतनी क्या, आई रियली वांट टू नो कि इतनी क्या ज़रूरत है कि जब तक वहाँ पे रहेंगे तब तक में चुनाव करा लेना है। मैम आपको लगता है ये कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ राजनीति की? मैंने आपको बोला कि सारे पार्टीज एक ही हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज वो एक ही हैं, भी एक ही। पिछला चुनाव तो दोनों ने साथ में लड़ा था, जो इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं, ये कभी भी एक हो जाते हैं। यू नो, दे कैन डू एनीथिंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इन सबको पता है कि अगर एक शिक्षित सरकार वहाँ पे आ गई, एक शिक्षित मुख्यमंत्री आ गई जो भ्रष्ट नहीं है, तो इनकी कभी वापस से नहीं आएगी चांस। एक क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन जो आप समझ रही हैं, जो जिस तरह के हालात हैं बिहार में, स्पेशली इन बिहार, तो इस हालात में आप कैसे इस चीज़ को कट डाउन करके आगे बढ़ने की सोच रही हैं? मतलब स्टिल पीपल आर सपोर्टिंग यू, तो उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं एंड यू आर द वन हु इज लीडिंग, आप लीड कर रहे हैं। तो देखिए, लोग, यू नो, पीपल आर टायर्ड, लोग हैं, लोग जानते हैं, लोग साथ, अभी भी मैंने आपको बोला ना, सभी खुद ही आ गए। मैं जिन्हें नहीं जानती थी वो सब भी आ गए, एंड दे वर लाइक कि आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई वांट टू वर्क विथ यू। यू कांट कंट्रोल दैट। और जहाँ तक इन लोगों की सवाल है, देखिए, पीपल आर नाइस, यू नो, दे वांट चेंज। द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज द सो कॉल्ड एलीट एंड सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स। ये प्रॉब्लम है, देयर आई सेड इट, ये प्रॉब्लम है। चीज़ों को होने नहीं देना चाहता है। कोई रीज़न होगा ना कि इतना 74 इयर्स के बाद भी हम आर्थिक रूप से, हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन आज तक इतनी गरीब है, एंड हु केयर्स अबाउट इट? कोई इसके बारे में बात नहीं करता। आप सोचिए, ये देश, इस देश के बारे में अभी हमें विचार करनी, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अभी पूरे विश्व में कोविड की वजह से पोस्ट पैंडेमिक पैकेज मिला है, हमारे यहाँ क्या पोस्ट पैंडेमिक पैकेज है? हमारे यहाँ कोविड में इलेक्शन करा रहे हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कैसे आप इस तरीके से इलेक्शन करा सकते हैं? और मैंने आपको बोला ना, सारे आचार संहिता के नियम हम ही पे बस लागू होते हैं। और रैलियां कैसे भी कराएं, कितने की भी भीड़ इकट्ठा करें, कैसे भी लोग खड़े हों, आप देखिए वो सब भी है, सब कुछ सबूत, उस पर किसी पे कुछ भी लागू नहीं होता। सी, दीज थिंग्स रियली नीड टू चेंज। अब ये बदलना होगा। अब वो बैठ के और रोते रहने से ड्राइंग रूम में कि बहुत ख़राब है, चीज़ें नहीं चलेंगी, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। क्या कहकर यहाँ रोका गया है? ये तो अभी मैंने बोला है इतनी बार कि बस रोक दिया गया है। कारण नहीं बताया गया है। कारण यही, आप नहीं जा सकते। बिहार में क्यों इतना इजी है कि मतलब आप प्रशासन जो है उसको इतना छूट है कि आप किसी के ऊपर भी लाठी, चाहे वो कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, आप उस पर लाठी चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद ये बाहुबली नेता जो सो कॉल्ड जिनको कहते हैं नीतीश कुमार की, उनका हम नहीं चलने देंगे, बट बिहार में ज़्यादा उनका ही राज चलता है। उस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए जनता को वोट करना पड़ेगा और इन लोग को वहाँ से हटाना पड़ेगा। ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होती चीज़ें, ये सिर्फ यहीं होती हैं। और मैंने आपको बार बार बोली है ये चीज़
कि ये इस वजह से भी करने के, हम भूल गए हैं ये चीज़ कि हम कैसे आज़ाद हुए थे। घिसी पिटी बातें लगती है, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसको करना पड़ेगा एंड आई एम डूइंग दैट। मतलब आपको राष्ट्रपति शासन पे चुनाव करवाना ही है? बिल्कुल, आप लोग को भी करवाना चाहिए, थैंक यू। आप लोग को भी करवाना चाहिए। मैम, ऐसा नहीं लगता आपको कि सरकार को अब आपसे डर लगने लगा है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यू नो, दीज पीपल, आई डोंट रियली केयर, उनको क्या लगता है नहीं लगता।